ओझा पाटलिपुत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, पाटलिपुत्र में एक बार फिर से चाचा भतीजी आमने सामने हैं और ये तीसरा ऐसा मौका है जब ये मुकाबला हम देख रहे हैं। तो पाटलिपुत्र का हाल भी बताइए, इसके अलावा नालंदा और बाकी जगहों पर जो वोटिंग हो रही है उसकी भी एक अपडेट दे दीजिएगा। अमिताभ, देखिए बिल्कुल सुबह से आज मतदान चल रहा है और पाटलिपुत्र और पटना साहिब की अगर हम बात करें तो देखिए वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पे शहर में काफ़ी कम है। 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है सिर्फ 30% का था पटना साहिब का, हालांकि पाटलिपुत्र में 40% था। लेकिन लोग मतदाता अब आ रहे हैं। अब चूंकि आज भीषण गर्मी पड़ रही थी इसलिए मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे लोग फिर आ रहे हैं क्योंकि अभी 3 घंटे का समय, 3.5 घंटे का जो समय जो बचा हुआ है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ सीधे बात करते हैं, इस बार क्या लड़ाई देख रहे हैं, इस बार बीजेपी बनाम मन में क्या लग रहा है? बीजेपी के सामने तो कोई है नहीं अभी यहाँ, न मार्केट में कोई प्रचार था किसी का, किसी भी पार्टी का कोई नहीं। यहाँ तो विकास का मुद्दा है, देश के राष्ट्र का मुद्दा है, इसमें हम लोग संतुष्ट हैं मोदी सरकार से। अच्छा, एक बार कह महिलाओं को किस पे भरोसा है, तेजस्वी यादव की गारंटी पे या फिर मोदी सरकार की जो गारंटी है उस पर? मोदी सरकार के गारंटी पर। क्या क्या मिला मोदी सरकार से? मोदी सरकार से पैसा, पेंशन बूढ़ बुजुर्ग मिल रहा है, फिर हम लोग के सुविधा है, लेडीज के आरक्षण मिला है 50%। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बता रही हैं कि इनको पता है कि कितना सुविधा मिला है, आरक्षण मिला है और इसके अलावा जो राशन है, पेंशन है, वो भी एक मायने रख रहा है। और खासकर ग्रामीण इलाकों में हम मिल रहा है फ्री में। मोदी सरकार आज 4 साल से अनाज फ्री में दे रहे हैं। ये सब वोट देने का कारण बन रहा है। हाँ, वोट देने महिलाएं इसीलिए जा रही है। हाँ, आओ सरकार बढ़ेंगे, 405 लावेंगे तो और देंगे। तो देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे जो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ भी लोगों का यही कहना था और काफी दिलचस्प मुकाबला देखिए पाटलिपुत्रा का है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी है मीसा भारती जो लगातार तीसरी बार मैदान में, हालांकि 2 बार वो हार चुकी हैं। वहीं रामकृपाल यादव अपना हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं और लगातार इस बार हार जीत का अंतर रहा है अमिताभ, यहाँ पर जो है वो 40,000 के आंकड़े के आसपास ही रहता है, चाहे वो 2014 के नतीजे हो चुनाव या 2019 का हो। तो ये 40 का चक्रव्यूह बड़ा मुश्किल है तोड़ना। क्या इस बार तोड़ पाएंगी मीसा भारती? देखिए ये यहाँ का जीत हार का मार्जिन हमेशा से कम रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव मैदान में हो या फिर मीसा भारती मैदान में हो। हर वक्त यहाँ पे ये जो सीटें कहीं न कहीं जो पटना साहिब का इलाका है जहाँ से बीजेपी लगातार जीतती रही है, उसका बहुत सारा एक प्रभाव जो है पाटलिपुत्र सीट पर लगातार पड़ते रहा है। और यही वजह है कि जब परिसीमन के पहले जब दानापुर ये लोकसभा सीट था उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसमें न सिर्फ अगड़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ जमात है, न सिर्फ पिछड़ों की बहुत ज़्यादा जमात है। तो यहाँ जिसको दोनों तबकों का वोट मिलता है वही यहाँ से जीतता है और इस क्रम में जो जीत हार का मार्जिन होता है वो काफी कम होता है। और इस बार भी कमोबेश वही परिस्थितियां यहाँ पे बन रही हैं कि जीत हार का जो मार्जिन होगा वो कम होगा, जबकि उससे 6 सटे पटना साहिब का जो इलाका है यहाँ पे जो बीजेपी जीतती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड बहुमत से जीतती है, 2 लाख 3 लाख के वोटर के मार्जिन से वहाँ पे जीत होती है। लेकिन पाटलिपुत्रा में स्थिति वो नहीं होती है। पाटलिपुत्रा में जब जो परिणाम आते हैं वो बिल्कुल हार जीत जो मार्जिन होती है वो 50,000 के नीचे के ही मार्जिन से अभी तक जो जितने चुनाव है उसमें जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनका यही मार्जिन रहा है।